ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मानो किसी एक घर में सुंदर फर्नीचर है, सुंदर है, शानदार है, महंगा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो फर्नीचर उस घर में हो जो घर एक खंडहर है, टूटा फूटा, दीवारें निकम्मी, काम की नहीं, दीवारों में रंग नहीं, तो ऐसे घर में इतना महंगा, इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना उपयोगी फर्नीचर का क्या अर्थ। अब मानो वो घर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, दीवारों में अच्छा सा रंग है और फर्नीचर भी अच्छा है, तो बात अच्छी हो गई। लेकिन उसमें रहने वाला, उसका मालिक अगर बीमार पड़ जाए, उसको बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारियां आ जाए, न वो सांस ले पाए, न वो चल सके, न वो सोच सके, न वो स्वाद ले सके, तो ये सारा फर्नीचर, ये इतना शानदार घर किस काम का। चलो आगे बढ़ते हैं। मान ले घर शानदार, फर्नीचर शानदार, रहने वाला आदमी भी शानदार और एकदम हेल्दी, खा सकता है, पी सकता है, कसरत कर सकता है, लेकिन उसका मन बड़ा कमजोर है। उसके अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, डरता है, घबराता है, और जिसके मन में विकृत चिंतन होता है उसे रोग शोक आ जाते हैं। तो ये फर्नीचर, ये इतना शानदार घर, इतना शानदार शरीर, लेकिन जहाँ मन कमजोर, मन बिगड़ा हुआ, मन विकृत है, तो इसकी सबकी जो मजा है वो नहीं ले पाएगा। अब ये मान के चलते कि चलो उसका घर भी अच्छा, फर्नीचर भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं आती है वे बिल्कुल गंदी है, दुर्भावनाएं आती रहती है, उसके अंदर गंदी सोच है, वो कामी बन गया है, वो वासनामय बन गया है, वो किसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, और जब भी वो बैठेगा उसके अंदर ऐसी भावना आएगी, उसका हृदय धड़कने लगेगा, कहीं पे भूत, कहीं पे प्रेत, कहीं पे डाकन, कहीं पे चूड़ेल, उसके मन में रात को नाग आ रहे हैं, ये आ रहा है, राक्षस आ रहे हैं, शैतान आ रहे हैं, पिशाच आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं। वो आदमी सो भी सकता नहीं, जी भी नहीं सकता। तो जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती है, और हम जहां जहां देखते हैं ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में, हमारा एक जीवन ले लो, उसके अंदर भी हम कितनी कितनी अलग अलग चीजों से लड़ते रहते हैं। हमारे मन में एक है, शरीर में दूसरा है, रहते एक है, व्यवहार, चिंतन, चरित्र, इसमें सब गड़बड़ है, मन में एक है, बोलते दूसरा है, और कहीं ना कहीं हम बैठे बैठे दुख पैदा करते रहते हैं। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमको 4 मार्ग बताए। सारे संत लोग, सारे ऋषि हमको यही बात बताते हैं कि भाई जीवन में स्वाध्याय, सत्संग अपनाओ, और बाद में चिंतन और मनन, इसको भी सुधारो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वाध्याय और सत्संग यह बाहरी माध्यम है,
ये हमारे शरीर मन से बाहर है, ये बाहरी माध्यम है। हम लोग कहीं पे जाएंगे, किसी हॉल में जाएंगे, कोई साधु आएंगे, कोई संत आएंगे, कोई महात्मा आएंगे, कोई फिलोसोफर आएगा, कोई तत्वज्ञानी आएगा, कोई सेमिनार लेने आएगा। हम जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, और कभी कभी स्वाध्याय के लिए बाहर के ग्रंथ पढ़ेंगे, मीडिया से लेंगे, ये लेंगे, एक स्वाध्याय करेंगे। और ये सभी संतों ने पुराण काल से आज तक सभी ये कहते हैं कि भाई जीवन में स्वाध्याय सत्संग जरूरी है। लेकिन ये सब बाह्य साधन हुए, बाहरी माध्यम है। अब हमको अंदर, क्योंकि जब हम लोगों ने ये बाहर की बातें की तो सही अर्थों में हमें क्या होना चाहिए, अंदर और बाहर से हम ठीक ठाक होने चाहिए। हमारे मन में, हमारी भावनाओं में और हमारे शरीर में ये सब चीज़ें अलग अलग, जिस तरह से हमने देखा फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मकान का, उसी तरह अंदर बाहर से हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं। अंदर जो कुछ भी है अस्त व्यस्त है, बाहर और अंदर कोई मेल नहीं पाता है। और इसलिए स्वाध्याय सत्संग हमारे ऋषियों ने कहा, और आगे कहा चिंतन मनन। मैं स्वाध्याय तो किया, मैंने तो कुछ पढ़ा, मैंने तो कुछ सुना, श्रवण किया, लेकिन मैं उसके बारे में सोचेगा नहीं। कथा में बैठा, सुना और कपड़े साफ करके खड़ा हो गया। खाना खाया, प्रसाद की चीज़ डिस्कशन की, कौन सा खाना अच्छा था, पकौड़ी कैसे थी, कचौरी कैसे थी, समोसे कैसे थे, दाल में राइस कम, दाल में और राइस में नमक कम था, ये बातें करके वो बहुत वक्ता अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, शानदार बोला, माइक अच्छा था, माइक सिस्टम अच्छी थी, सबने अच्छे कपड़े पहने थे। ये बातें करने के बाद मैं सब कुछ भूल गया तो कुछ अर्थ है क्या? और चिंतन करना है तो अक्सर क्या होता है, हम वो नहीं सोचते जो हमें सोचना चाहिए, हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। शेख चली की कहानी आपने सुनी होगी। एक आदमी था, नौकरी करता था, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था, तो उसके मालिक ने बोला कि जा भाई 1 लीटर घी लेके आ। वो तो निकला, बर्तन दे दिया, पैसे दे दिए और घी लेके आया, और हाथ में घी है और सोचता है अब मालिक मुझे और भी पैसे देगा, मेरा खाना तो उधर हो गया, अब ये पैसे बचेंगे, उस पैसे से मैं एक बकरी लूँगा, बकरी का दूध बेचूँगा, बकरी को बच्चे होंगे और बकरियाँ होगी, मैं सब दूध बेचूँगा, दूध बिकेगा, पैसे आएंगे, फिर मैं गाय लूँगा, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, मैं गिर की गाय लाऊँगा, मैं मजबूत गाय लाऊँगा, मैं सफ़ेद गाय लाऊँगा, मैं काली गाय लाऊँगा, और फिर दूध बेचूँगा, पनीर बनाऊँगा, दही बेचूँगा, दूध बेचूँगा, इतने सारे पैसे हो जाएंगे। फिर मैं भैंस खरीदूँगा, भैंस का भाव ज़्यादा आएगा, दूध ज़्यादा बिकेगा, दूध ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और मैं धनवान बन जाऊँगा, मेरे पास पैसे रहेंगे, मेरा नाम होगा, मेरी कीर्ति होगी, मैं यश कमाऊँगा। और ये सब देखने के बाद हमारे गांव की, हमारे आसपास की जो लड़कियां हैं वो कहेगी मैं शादी करूं इस धनवान से, और मैं सबसे सुंदर लड़की को पसंद करूंगा, वो मेरे घर पे आएगी, हमारी शादी होगी, मैं धनवान, मैं सुंदर पत्नी का पति, फिर सुंदर बच्चे होंगे, और बच्चों के साथ मैं मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा। इतने में मुन्ने की माँ आएगी और बुलाएगी, मैं झूठ मूठ का डांटूंगा और कहूँगा मैंने ऐसा कहा था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा बोल, ऐसा कर, ऐसा खाने पका। अगर नहीं आएगी तो मैं उसे झूठ मूठ का डर दिखाऊंगा, उसको मारने के लिए हाथ उठाऊंगा, और उसी ख्याल में उसने हाथ उठाया और उसका घी गिर गया। मालिक गया, पैसे तो ठीक है, एक थप्पड़ मार दी। चिंतन अगर गलत होता है तो गलत क्रियाएं होती है, परिणाम गलत होता है। सही सोचना चाहिए। और स्वाध्याय और सत्संग के बाद
चिंतन करना, ये हमारा भीतरी माध्यम है और ये हमारे अंदर है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये चिंतन और मनन हमारे भीतर खोजा जा सकता है, हमारे भीतर से उसको हम खींच सकते हैं। मनन चिंतन, इसके बारे में हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। ये चिंतन क्या है, ये मनन क्या है, क्या फर्क पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बहुत ही सिंपल करके कहा, अपने गुण और दोष को सूक्ष्म तरीके से देखना। देखो मेरे अंदर गुण कौन से है, दोष कौन थे, ये दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, ये मैं जानू पाऊंगा। लेकिन ऊपर से उथली उथली सोच से देखूंगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। मुझे आराम से एकाग्र होके सूक्ष्म तरीके से देखना है मेरे अंदर कौन से गुण हैं। अगर गुण है तो मुझे उसको बढ़ाना है, अगर दोष है तो मुझे उसे कम करना है। ये मेरा प्रयत्न। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो प्रोसेस मन में चलता है यह चिंतन है। इसको चिंतन कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवा नहीं देगा, वो निदान करेगा कौन सी बीमारी है, वो ब्लड चेक करवाएगा, वो आपको जांचेगा और देखेगा कि इसको कौन सी बीमारी है। अरे इसको टीबी निकला, इसको न्यूमोनिया है, इसको टाइफाइड है, इसको ब्लड प्रेशर है, इसको डायबिटीज है, वो देखेगा और फिर उसके अनुसार उसको दवा देगा। सीधा जाके गोलियां इंजेक्शन नहीं देगा, पहले निदान करना पड़ता है कि भाई कौन सी बीमारी है, इस बीमारी के लिए कौन सी दवा योग्य है, इसका शरीर कैसा है, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से उसको दवा लिख के देंगे। उसी तरह से हम भी हमारे गुण दोष को पहले देखेंगे नहीं, भाई मेरे अंदर कौन सा गुण है मुझे बढ़ाना है, मेरे अंदर कौन सा दोष है। क्या मैं ईर्ष्या ज़्यादा करता हूँ, मैं दूसरों पे जलता हूँ, क्या मैं बिना सोचे समझे बोलता हूँ, क्या मैं दूसरों की बुराई करता हूँ, क्या मैं निंदा करता हूँ, क्या मैं दूसरों की प्रशंसा करता हूँ, क्या मैं भोजन को प्रेम से खाता हूँ। ये देखना है सूक्ष्म तरीके से, अपने भीतर देखना है और ये मालूम पड़े कि भाई मेरे अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है। अब मुझे अच्छाई को बढ़ाना है और मेरी बुराई है उसको कम करना है। ये प्रोसेस मुझे करना है, और कोई बाहर वाला आएगा, बाहर वाले को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये तो सिर्फ, और मैं भी इसके बारे में थोड़ा मन शांत करके चिंतन करके ध्यान में बैठ के ही पता लगा सकता हूँ। क्या ऐसा ही लग जाएगा, ऊपर ऊपर से सोच रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, गप्पे मार रहा हूँ और मुझे मालूम पड़ जाएगा? नहीं मालूम पड़ेगा। मुझे शांत होना पड़ेगा, मुझे एकाग्र होना पड़ेगा, मुझे हल्का सा ध्यान भी करना पड़ेगा और मुझे ढूंढ लेना है कि मेरी खराबी क्या है, मेरी अच्छाई क्या है। ये जो प्रोसेस है ये असल में चिंतन है, ये चिंतन है। और मनन के बारे में कैसा होता है कि जब मैंने देखा कि मेरी मान्यता है, मेरा जो जीवन बदलती है उसमें कौन सी चीज़ें, मान्यता, बिलीफ सिस्टम, मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, मेरी जो मान्यता है वो मान्यता से मेरा जीवन चलता है। दूसरी बात कौन सी है, मेरी आकांक्षा, मेरी डिज़ायर्स, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, इससे मेरा जीवन आगे बढ़ता है। और अभिरुचि, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे संगीत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे माता पिता का प्रेम चाहिए, मुझे पत्नी का प्रेम चाहिए, मुझे समाज का प्रेम चाहिए, या मुझे सब चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा किस में इंटरेस्ट है। ये तीनों चीज़ें यानी कि मान्यता, आकांक्षा और अभिरुचि, यानी कि बिलीफ, डिज़ायर और मेरा इंटरेस्ट, ये तीनों मेरे जीवन को गति देंगे। मुझे वो देखना है कि भाई मैं क्या मानता हूँ, मेरी बिलीफ सिस्टम क्या कहती है, सही है गलत है,
मेरी आकांक्षाएं क्या है? धनवान बनना है, दान करना बनना है, या किसी की टांग तोड़ने की मेरी इच्छा है? क्या है मेरी इच्छा? कुछ इच्छाएं अच्छी है जो तुमको आगे विकास करवाएगी, और कुछ इच्छाएं ऐसी है जो तुम्हारा नुकसान करेगी। और मुझे क्या चाहिए? मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अगर मुझे शराब में इंटरेस्ट है, मुझे गुटखा खाने में इंटरेस्ट है, मुझे डांस करने में, डांस बार में जाने की इच्छा इंटरेस्ट है, तो ये सब मेरा नुकसान कर सकता है। लेकिन मुझे सत्संग में जाना है, मुझे अच्छी सिनेमा देखनी है, मुझे अच्छे प्रवचन सुनने हैं, तो ये अच्छी आदत है। तो मुझे कौन सा चीज़ बढ़ाना है, कम करना है, इसका निदान मैं चिंतन करूँगा, तभी मैं करूँगा। और फिर मनन में क्या आ जाएगा कि मैं इस मान्यता को, मेरी आकांक्षा को, मेरी अभिरुचि को, मेरे जो आदर्श है, जो मैंने ऋषि मुनियों से, अच्छे लेखकों से, सत्संग से, स्वाध्याय से समझा है कि ये आदर्श होना चाहिए, तो मैं इस आदर की कसौटी पर कसूँगा। जैसे सोना घिसते हैं, कसते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ये सोना कैसा है, वैसा मैं जब प्रोसेस करूँगा अपने मन में कि अब मुझे क्या करना है, मैं निदान करूँगा डॉक्टर की तरह, फिर मैं उसको सुधारने का प्रयत्न करने के लिए सोचूंगा, मैं समस्त पक्षों के बारे में सोचूंगा, मैं सुनिश्चित करूँगा नहीं ये मुझे करना है, मैं संकल्प लूँगा। ये सारा प्रोसेस आता है मनन में। तो ये होता है चिंतन और मनन। स्वाध्याय सत्संग बाहरी माध्यम, चिंतन मनन भीतरी माध्यम। इसको अगर हम और अच्छी तरह समझना चाहें, क्योंकि ये समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो हम हमारा विकास नहीं कर पाएंगे। ऊपर ऊपर की बातों कुछ दिन कथा सुना और बाद में भूल गए तो क्या फायदा। यज्ञ में जाके आए, कुछ संकल्प ले लिया, भूल गए, गायत्री जप करना है नहीं कर रहे, क्या फर्क, कौन तुमको पूछने वाला है। तो भी क्या होता, कुछ भी नहीं। इसे सुनिश्चित करके संकल्प करना है और कार्यक्रम बनाना होता है जो दूरगामी योजना वाला हो। मैं आज करूँ ऐसा नहीं, और ये अंत तक। तो कभी कभी लगता है कि भाई ये चिंतन मनन के बारे में और पूरा ख्याल नहीं आ रहा है। तो एक कहानी है, एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव आप जो चिंतन मनन के बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं बिना समझे कैसे करूं। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करिए, मैं तुझे पत्थर देता हूं, ये पत्थर जो है इसको रख अपने साथ, तेरे को जवाब मिल जाएगा। अब गुरु कहते हैं, तो शिष्य ने पत्थर ले लिया। पत्थर लेने के बाद रोज देखता है, बोलता है ये किधर का होगा, ये गंगा का है। नहीं गुरुदेव अभी केदारनाथ गए थे, केदारनाथ का पत्थर है। अरे नहीं तो ये तो कुछ रास्ते का पत्थर लगता है। अरे पत्थर क्यों दिया, ये पत्थर का कलर भी नहीं है, काहे के लिए दिया गुरुदेव ने पत्थर। बहुत सोचता है पत्थर के बारे में। फिर एक दिन उसको लगता है कुछ मतलब का ही नहीं, गुरुदेव ने मुझे बिना कारण का वजन दे दिया है। एक दिन वो पत्थर फेंक देता है। पत्थर फेंकने के बाद पत्थर के बारे में सोचना भी भूल गया, कहानी खत्म हो गई। पत्थर फेंक दिया। गुरुदेव मिले, अरे बेटा वो पत्थर का क्या हुआ। अरे गुरुदेव वो पत्थर है ना, आपने दिया तो मैं बहुत सोचा है इसके बारे में, ये गंगा का है कि यमुना का है, क्या केदारनाथ का है, क्या बद्रीनाथ का है, क्या चमत्कारी है या क्या है। लेकिन इतना दिन रखने के बाद बहुत सोचा, बहुत प्रयोग किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में मालूम पड़ा ये तो पत्थर है, मैंने फेंक दिया, बस भूल गया मैं। तो गुरुदेव वहाँ से बोले, बेटा ऐसा ही है, जब तुम बहुत सोचते हो ये तुम्हारा चिंतन है, और फिर तुमको एक रिजल्ट मिलता है कि भाई ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, वो तुम्हारा मनन हो गया। इसलिए चिंतन मनन हो गया। अब तुझे जो करना है, अब तुझे करना है। अब जो कुछ भी करना है ये तुझे करना है। अब सिर्फ बातें करके नहीं चलेगा। और ये चारों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें रोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, स्वाध्याय रोज होना चाहिए, सत्संग जब भी मौका मिले चले जाओ,
चिंतन जीवन एक किताब है, उस किताब से तुमको चिंतन करना सीखना है। मनन करो, मनन कोई ऊपर की चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है, चिंतन से तुमको मनन मिलता है और मनन से तुम्हारा जीवन का मार्ग मिलता है। चिंतन में हल्का सा भूतकाल होगा, लेकिन मनन में वर्तमान और हल्का सा भविष्य काल भी होगा। ये सुधारवादी तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। और ये जो जीवन है ये गहरी परतों से बना है। आप अपने आप को भी अच्छी तरह समझ नहीं पाते। ये धीरे धीरे जैसे प्याज को आप काटते जाएंगे या गोभी के पत्ते निकालते जाएंगे, एक निकलेगा फिर दूसरा, दूसरा फिर तीसरा, तीसरा फिर चौथा। ज्वालामुखी पर्वत दिखता है, कई सालों से शांत है, अचानक लावा निकलता है। इसी तरह हमारे भीतर न जाने क्या क्या समाया हुआ है, कब क्या निकलेगा पता नहीं चलता। न हमको पता चलता, न सामने वाले व्यक्ति कभी क्या करेंगे क्या बोलेंगे पता ही नहीं लगता। जिसको हम अपना मान रहे थे वो अचानक तुम्हारा नुकसान करके पराये जैसा, और जो पराये मान रहे थे वो अपने हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि किसके भीतर क्या छिपा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ों से हमको कुछ सीखना है। जीवन है ये ऐसा होते रहेगा, हमको सीखना है हम जीवन को कैसे जिए, और हमको जीवन विकास भी करना है। जीवन, मनुष्य जीवन ऐसा ही नहीं मिलता, ये सौभाग्य है। और उसको ऐसे ही जन्म लिया, बड़े हुए, बीमार हुए, मर गए, बूढ़े बन के, ऐसा नहीं होने देना है। मनुष्य जन्म देव लोग भी चाहते हैं, तो हमें मिला है तो हम सदुपयोग करें। तो हमारे ऋषि जो ज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे और सज्जन थे, दूसरों को देना चाहते थे, उन्होंने जो हमको बताया है तो हमको वापस रिपीट करते हैं। और ये जीवन का अंग बनना चाहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन। अभी ये सब हमारा समझो ठीक चला, हमने अच्छी तरह स्वाध्याय किया, रोज स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय किया। हमको सचमुच में, क्योंकि आजकल नकली बाबा कितने आ गए हैं, नकली बाबा कितने हैं पता ही नहीं चलता। वो क्या बोलेंगे, क्या करवाएंगे हमसे। 2 मिनट में कहेंगे हम तुमको ध्यान में डाल देंगे, और कहेंगे तुम्हारे अंदर साक्षात्कार की स्थिति आएगी, 3 मिनट में आ जाएगी। और हम लोग बोलते हैं ऐसे बाबा तो बहुत, कभी कभी तो हम हमारे असली गुरु को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि असली गुरु ने कभी बोला नहीं कि 2 मिनट में 3 मिनट में कुछ करके देगा। लेकिन ऐसे बाबा मिल जाते हैं आजकल 2 मिनट में, 3 मिनट में, और बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं। इंग्लिश में कहावत है, शैतान भी बाइबल बोलता है और जीसस भी बाइबल बोलते हैं। फर्क है क्या नहीं? और हम लोग ऐसे नकली बाबा बैठ जाते हैं। कुंडलिनी जागृति 10 मिनट के अंदर, अरे सालों लग जाते हैं, जिंदगी बढ़ जाती है। लेकिन ये कुंडलिनी क्या है, 10 मिनट में जागृत कर देंगे, जाओ भाई। ऐसे बाबा लोग हैं। तो उन बाबाओं को सुनना स्वाध्याय नहीं होता है, वो तो पता नहीं, उसमें थोड़ा सावधान तो रहना ही है। लेकिन अच्छे संत मिल गए और उनका सुना तो बहुत अच्छा है। अच्छा ग्रंथ, अच्छी किताबें पढ़े, बहुत अच्छा है। फिर आपने शांति से चिंतन किया, वाह, फिर मनन किया, फिर दूरगामी योजना बनाई। योजना आजकल की नहीं, 2 दिन 3 दिन की योजनाएं नहीं चलती है। इंस्टेंट योजना बनाई, इंस्टेंट खत्म हो गई। योजना एक परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं दूरगामी योजना। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख 24 गायत्री महापुरुष की योजना बनाने के बाद क्या क्या करना वो प्लान किया और वैसा किया। ऐसा किया, आज करते हैं, कल देखते हैं, कल बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो दूसरा कुछ करेंगे।
दूरगामी योजना और इसका अभ्यास। अभ्यास कब तक? अंत तक अभ्यास। ये करते करते हम लोग सर्व सामान्य मनुष्य में से असामान्य मनुष्य बन सकते हैं। जीवन बहुत ही हम सुखी और अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना है, हंसते मुस्कुराते सोचना है, और हमारा जीवन हंसता मुस्कुराता हल्का बल्का रहे, मस्त रहे और व्यस्त भी रहे। हम भी सुधरे, लोगों को भी सुधारे, तो हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना।